हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं गुलजार अहमद। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल का। हमारे इस चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो में। वीडियो का टाइटल है मोदी 100 से ज़्यादा देशों को बुला का सबसे बड़ा एयर शो का करा दिया। अच्छा, 100 से ज़्यादा मुल्कों को बुला के सब एयर शो किया ना, उस पर वीडियो पहले देते वीडियो पे देता मैंने। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं। इंडिया अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाना चाहता है और कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अगर घर को आग लगी हो ना तो सब छोड़कर पहले आग को बुझाया जाता है। आज मुल्क जो है गुर्बत की भट्टी में जल रहा है और इसका हर फर्ज जो है सुलग रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। 98 कंट्रीज आ रही हैं। इसमें 870 एग्जिबिटर है, जिसमें 770 इंडियन है और 760 इंडियन है और 110 एग्जिबिटर फॉरेन है। 5 लाख लोग, 500,000 पीपल विल कम देयर। बेंगलोर में हो रहा, मोदी जी गए थे, इनॉग्रेट किया, रक्षा मंत्री जी है, चीफ मिनिस्टर साहब, सब डेलीगेट्स हैं। 3-4-5 दिन चलेगा और इससे बड़ा एयर शो या तो यूएस में होता है या फिर एक रशिया में होता है। इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। एशिया का नंबर 1 है। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। लेकिन बस्ती के मकीन आईना देखने के रवादार नहीं है। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियाने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। हाँ, तरक्की हो रही है मगर जराइम में, अदम बर्दाश्त में, टैक्सों में, इस गरीब कौम की काबीना में जो शहबाज स्पीड से फल फूल रही है। सियासतदान, सरमायादार, जागीरदार सभी गरीब का खून चूस रहे हैं और बदले में उन्हें आटे, दाल, मुर्गी और दूध के बहरान में उलझाए भी रखते हैं। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आज़ादी दिलवाई थी कि मुट्ठी भर अशराफिया जो हैं 23 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें? क्या यही जमहूरियत है कि जिसकी चक्की में अवाम पिसते चले जाएं और खवास जो हैं वो खड़े तमाशा देखते रहें? क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? दुनिया में देखिए, दुनिया में 203 कंट्री है। कुछ 40-50 तो ऐसी जो कस्टमर है ही नहीं। 40-50 ऐसी है जो who do not matter. But anybody who matters and who is matter is almost here. 100 odd countries in a year show. चाइनीज और पाकिस्तानी हैं। चाइनीज और पाकिस्तानी इनवाइटेड है कि नहीं सुमन भाई, वो पता है? इनवाइटेड तो सब है। अब जिसका दिल खुला आ जाए, हमने मना थोड़ी किया। देखिए, हम आगे से अमन कर रहे हैं। अमन एक्सरसाइज में तो पाकिस्तान भी है ना, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो हमने तो हम देखिए, हम है वासुदेव कुटुंबकम हमारे लोग, हमारे दिल खुलने चाहिए। मतलब हम मना नहीं करते किसी को। अब खुद ही नहीं आना चाहे। देखिए, एससीओ में बुलावल भुट्टो को बुलाया, वो अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे भी जो एससीओज की एनएसएस की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना, नहीं ऐसे जाना ही नहीं। अब मैं जाऊंगा तो वक्त को वापस ले आऊंगा। वक्त नहीं, दैट इज नॉट। आप तो शुरू हो गए ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं लामे देने, मीन्स के गिले करने वाली बात नहीं। मैं आई वाज जस्ट इट वाज अ क्वेश्चन इन फॉर लर्निंग के इंडिया और चाइना, पाकिस्तान और चाइना के वाले। और हाँ, अब की बार चीमा साहब F-35 भी आया यहाँ पे। लेकिन सुमन भाई, एक क्वेश्चन है इसी हवाले से जो बड़ा मैं देख रहा था कि इंडिया की जो एयरफोर्स है दैट इज 4th, जिसे आप कह लें कि लार्जेस्ट एयरफोर्स, लेकिन लार्जली जो इसके वो सोवियत इरा के जहाज़ हैं। सो ये जो आपने बात की है कि आप एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग स्मॉल। ये जो सोवियत इरा की जो फ्लीट है, एयरफोर्स है, आप समझते हैं उसको भी बदलने के लिए प्लान्स मौजूद हैं या कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, लेकिन वो उस पे जो आता ये है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जहाज गिर गुर जाते हैं, जिनको आई थिंक फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, इस तरह करके। सो ये उसको बदला जा रहा है, उस पे क्या काम हुआ? वो भी उस वाले से भी ये है, क्योंकि सुना मिलिट्री है ये एयर शो, लेकिन मिलिट्री डोमिनेट करेगी। देखिए चीमा साहब, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपको बताऊं, जो WDMMA रेटिंग देता है, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग एजेंसी है, अभी उसकी रेटिंग आई थी 2022 के एंड में। हमने बात भी की थी शायद आपसे या किसी और पे, पाकिस्तान मीडिया पे ही। हमारी रेटिंग नंबर 3rd है वर्ल्ड में। वी आर रेटेड हायर देन चाइनीज फोर्स, बिकॉज चाइना में J8 और J12 सारा भरा पड़ा है। माइनस दैट सुखोई है, थोड़ा वो जैगुआर है जो अगले साल उनको रिटायर करना है।
और थोड़ा सा मिराज बड़ा बड़ा। माइन इज ऑल फुल ऑफ J8 एंड J12 जो MiG 21 की पायरेटेड कॉपी है। तो अब मैं उस पर आता हूँ। हमारे यहाँ जो अभी फ्लीट है, और अभी हम करीब 125 नए जहाज जो ले रहे हैं, फोर्थ जनरेशन के, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। उनका टेंडर जो $25 बिलियन का वो भी चल रहा है। राफेल एम फाइनल हो गया, और हमारा एम का बन रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है, और भी हम जहाज ले रहे हैं। हम Su-57 में फिर वापस पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। सो 5th जनरेशन में वी आर अगेन पार्टिसिपेटिंग इन Su-57। वी हैव द ऑप्शंस, हमारे पास पैसा, हम जहाज हम ले सकते हैं। वी नो हमें कितने स्क्वाड्रन चाहिए, और उसका अरेंजमेंट हो रहा है। कुछ बाहर से आएंगे, कुछ मेड इन इंडिया बनेंगे, कुछ इंडिया में। जो एम का होगा, एम का विल बी स्टेट ऑफ आर्ट, 4th to 5th जनरेशन फाइटर होगा वो एम का। तो ये चीजें सब यहाँ पे बन रही है। तो एक मिलिट्री का अपग्रेडेशन चाहिए, मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं, सर कांस्टेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस थिंग। ये तब तक होगा जब तक हमारा फायर पावर इतना होगी दैट इटसेल्फ द स्टैचर ऑफ द फायर पावर शुड बी द डेटरेंट। किसी पे यूज करने की जरूरत ना पड़ा, स्टैचर इतना बड़ा वो डेटरेंट हो, और ये सब चीजें हो रही है। और जो MiG 21 बाइसन है, थोड़ा आउटडेटेड है वो, हाँ, उसको फेज आउट करने का अगले वाले 4 सालों में प्लान बन चुका है। विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years इट विल बी ऑल फेज आउट, और वो सब डिक्लेयर भी हो चुका है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास, बाकी सारे जहाज नए हैं, और बाकी हम चीज़ें ले रहे हैं और चीज़ें लेते रहेंगे। और अपना इंडिजिनियस जो हमारा LCH है, जो हमारा LCA तेजस मार्क 2 फिर एम का आएगा, एंड देयर आर मोर थिंग्स व्हिच आर इन द पाइपलाइन व्हिच विल कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और अब जो सैफरान यहाँ इंजन बना रहा है, तो हमारे इंजन वाली समस्या भी कंप्लीट हो गई। 6 कंपनियां यहाँ इंजन भी बना रही है इंडिया में। तो वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द स्किल्स। और अब ये देखिए ना, ऐसी थोड़ी ना दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना बनाया। हेलीकॉप्टर में बहुत चाहिए साहब, और हेलीकॉप्टर में जो कैपेसिटी हमने डाली है, ये इतने हेलीकॉप्टर बनाने, इतने अटैक हेलीकॉप्टर बनाने हैं कि इनकी संख्या हजारों में है। ये आपको मैं बता सकता हूँ। अवर अटैक हेलीकॉप्टर स्ट्रेटजी इज टू हैव अटैक हेलीकॉप्टर्स इन थाउजेंड्स, नॉट इन हंड्रेड्स। बिल्कुल सही है। तो ये जो समझ में ये बात हो रही है कि इंडिया जो है वो अगले कुछ अरसे में $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए कोई आपको अंडरस्टैंडिंग है, कोई मार्केट जिसे कहते हैं देखी गई है, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा? जैसे आपने अभी ये बताया कि, और मैंने भी इस पे देखा था कि इंडिया जो है वो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बना रहा है, लगाई है ना। तो किस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है? ये जो $5 बिलियन एक्सपोर्ट होगा ज़्यादातर, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट? देखिए चीमा साहब, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो पब्लिक डोमेन में, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है मुझे नहीं पता, और होंगी तो बता भी नहीं पाऊंगा। वैसे मुझ जैसे आदमी को पता नहीं रहती। तो देखिए, जो हमें जहां अगर हम अपने LCA का ऑर्डर, आपके राज नहीं निकालना चाह रहा, मैं जस्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन। मैं तो वही कह रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में पता है मेरे को। चीमा साहब, पब्लिक वाली बात ही तो पता होंगी ना, तो आपका अंदाज भी तो कातिल होता है। चलिए कोई नहीं, ये उर्दू का तकल्लुफ है, या लिटरली ना ले। अच्छा, तो देखिए, जो हमारे LCA की डिमांड है, हमारे पास करीब 60-70 LCO की डिमांड है। हमारे पास प्रलय की डिमांड ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। ब्रह्मोस की डिमांड देखूं तो ब्रह्मोस दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री मांग रही है, पर हम हर कंट्री को ब्रह्मोस नहीं दे सकते। ध्रुव की डिमांड हमारे पास, 76 की डिमांड हमारे पास है, आकाश मिसाइल सिस्टम की डिमांड हमारे पास, और अफ्रीका की 65 कंट्रियों से हर चीज की डिमांड हमारे पास है डिफेंस में लेके। तो अगर हम इस डिमांड को एग्रीगेट करें तो ये नंबर बहुत छोटा है, क्योंकि अभी हमारी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें अपने लिए भी डिफेंस का अपना बीफ अप कराना है, और हमें सप्लाई भी करना है दोस्तों को। और आप जानते हैं वेपन्स जियोपॉलिटिक्स में आर अ टूल व्हिच आर यूज्ड टू हैव फ्रेंड्स एंड टू हैव एनिमीज इन कंट्रोल। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब ये, आपने देखा चाइना की थिंक टैंक का रिपोर्ट आया है जिसने चाइना को वार्न किया है कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले देख लेना इंडिया के पास ब्रह्मोस कितने। उनका आइडिया है कि शायद 80,000 है, या वर्ष के इसमें 40,000 है। उन्होंने लिखा अगर इतना नंबर है, यू कांट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट इंडिया। ये चाइना की थिंक टैंक उन्हें इंटरनल कह रही है। तो चीमा साहब, और भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। वैसे हमने 3 दर्जन से ज्यादा मिसाइल टेस्ट कर लिए, तो बाकी प्रलय भी डिप्लॉय कर लिया बॉर्डर एरियाज पे, तो काफी कुछ हो रहा है। तो और बाकी कुछ ऐसा भी होगा जो मुझे नहीं पता होगा, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होगा। ये जो टारगेट है, ये बहुत अचीवेबल टारगेट है, बहुत आसानी से होने वाला टारगेट है। और यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा टारगेट इज बाई 2000, ये आपको आगे 23-25 तक का ही टारगेट है। बाई 30 to 40 मई में 40 तक वी हैव टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन ऑफ वेपन्स इन अ ईयर। ये हमारा टारगेट है 2040 तक। ये ज्यादा की बात नहीं कर रहा मैं,
15 एक साल डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, दैट इज व्हाट विल हैव। देखो तब हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो गई होगी, हमारे दोस्तों की जरूरतें पूरी होगी, और अपने दोस्तों और अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को स्ट्रेंथन करना है। वैसे आजकल हवा में बहुत गुब्बारे घूम रहे हैं। तो जी वीडियो ही खत्म। दुनिया की 98 कंट्रीज, 98 कंट्रीज एयर शो करने जा रही हैं इंडिया में, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयर शो होगा और एशिया का सबसे बड़ा। रुखसार भाई, चाइना के होने के बावजूद एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, इससे पता चलता है कि इंडिया की कितनी पावर है, कितनी पावर है। बिल्कुल। तो हम कहाँ भूले हुए हैं कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे? हमारी जो एयरफोर्स तो इंडिया के सामने है ही कुछ नहीं भाई, हमारी ये बात ना करें, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक ठीक है, लेकिन जो इंडिया की भाई ये वाकई में दुनिया की हमारी वैसे है क्या क्या है हमारी भाई, वो आप बताने से गुरेज करूंगा। नहीं बताए ना, हमारी किस नंबर पर आती है, हमारा क्या, हमारी क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या ऐसा है कि हम ये मानते हैं कि हमारी जो एयरफोर्स है छोटी है, और जो है ना दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में ना मतलब कि इतनी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम दुश्मन को मार गिराने का जो है ना हदफ अपना रखते हैं, हमें ये इतना अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुकाबले की तो बात नहीं कर रहे, हम तो ताकत की बात कर रहे हैं कि वो कितनी बड़ी ताकत है, दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है। तो एशिया की आप कितनी है? अच्छा मेरा 9th नंबर पर है, 7th है या 9th है पाकिस्तान। भाई देख लें, फिर भी शुक्र है कि जो हाल जो पाकिस्तान भाई उन्होंने अच्छी बात की है, तो ये तो एक्सेप्ट करो। पाकिस्तान को बीच कहाँ लेकर आ गए? तो उन्होंने पाकिस्तान लेकर आने का कोई इशू नहीं है, ले आए, लेकिन बात ये पाकिस्तानी वो बात करो जो अथॉरिटी को समझ में आने वाली हो। जब भी इंडिया की तारीफ हो ना, ये पाकिस्तानियों में जाया जाता है भाई, हम भी इतने बड़े हैं, हम भी इतने बड़े हैं, हम भी इतने बड़े हैं, बातों कुछ भी नहीं, बातों में बड़े हैं। जो बड़े हैं वो नजर भी आते हैं भाई, वो बिल्कुल बड़े हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैंने कह रहा हूँ बिल्कुल भाई बड़ी बात है। वही बात ना, वही बात के एशिया में कोई पहला काम होता है इंडिया करता है, या फिर दुनिया में कोई ऐसा काम होता है पहला, वो भी अक्सर ज्यादातर देखा गया कि इंडिया के लोग करते हैं या इंडिया ही करता है। क्यों, क्या वजह? क्योंकि भाई उन्होंने अपनी एजुकेशन, इकोनॉमी मिलकर सबका साथ सबका विकास, ये वाला नारा। चाइना ने इससे ज्यादा तरक्की की है, आपको भी मानना पड़ेगा, आपको पता है। चाइना, और चाइना पावर नहीं है उसकी इतनी ताकत नहीं जितनी इंडिया की पावर है, ये ज़हन में रखो। तो भाई वो डरपोक कौम है, वो डरपोक कौम है, फिरने से है वो भाई, फिरने से बेशक है, लेकिन उन्हें बड़ा नुकसान बड़ा कर लेते हैं। क्या नुकसान करते हैं भाई? उन्होंने किया भी है इनका सोल्जर्स का। ओ यार, फिर वही चूरन भाई, चूरन नहीं है भाई कोई। हमने खुद उस पर रिएक्शन दिया था, पंजाबी तड़का लगाया था, 7 डंडे भी लगा रहे थे और 7 गालियां भी दे रहे थे कि तुम इतने आज चाइनीज हमारी जमीनों पर कब्जा करने वाले। वो हमें हम आपको वीडियो दिखाएंगे तब आपको यकीन। अच्छा, चाइना होता तो चाइना इस बार सबसे जो एशिया में सबसे ज्यादा जो उन्होंने ये किया, तो वो चाइना करा लेता, इतना काबल, इतना ताकतवर था तो चाइना करा लेता ना। भाई चाइना की जो सोच है ना, वो अपनी इकोनॉमी और मजबूत करने की तरफ है। अच्छा, जिसकी सोच इकोनॉमी अपनी मजबूत करने पर, उसकी 20 लाख इकोनॉमी है, और जिसकी इकोनॉमी अपनी मजबूत करने पर नहीं है उसके 14 लाख है, जिसकी अपनी आर्मी को मजबूत करने की। वाह भाई, हम क्या चाइना की आर्मी 20 लाख है, भाई रहमतुल्लाह की बात, इंडिया की आर्मी 14 लाख आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी मेरे ख्याल में है। 20 लाख का और 14 लाख का 6 लाख का फर्क। मैं ये बात करना चाहता हूँ रुखसार, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, 20 लाख आदमी होने के बावजूद भी, 14 लाख होने के बावजूद भी भाई चाइना की इंडिया में हो रहा है। सबसे मैं कहता हूँ जो डरपोक कौम है ना आर्मी के लिहाज से, वो चाइनीज है। उन्होंने एक जंग भी नहीं किसी के साथ जीती, और इंडिया के साथ जो लद्दाख वैली में हुआ था, डंडों के साथ उन्होंने पिटाई खाई थी, वो भी एक पंजाबी ने बोला मारो इसकी माँ की। तो जब वो सरहद से पार गए तो वो कहते हैं भाई आ जाओ, हम उनको सबक सिखा दिया। इतने आर्मी होते, उससे ज्यादा थे मिकदार में, वो चंद लोग थे इंडियन के, उन्होंने भी डंडों के साथ उनको भगा दिया। कोई एक वीडियो बना ली होगी। हाँ, एक वीडियो फिल्म शूटिंग थी, वो शूटिंग हो रही थी, उन्होंने बनाई थी भाई, मीडिया वो हो तो नहीं, वो हकीकत थी, हकीकत होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि एक वीडियो उन्होंने बना ली होगी। मैंने ये जो सुना था कि मैंने वीडियो भी देखी थी, नहीं वीडियो भी देखी थी। आपकी जो पाकिस्तानियों के करीब है ना, वो चाइना ही है, वो आपका दोस्त है, वो आपका भाई है,
उसकी तो आप सुन लेते हैं ना, और किसी को तो दुश्मन, तो इंडिया तो आपका दुश्मन होया, आप उसकी क्या सुनेंगी, आप उसकी तारीफ कैसे सुन सकते हैं? आपके तो दिमागों में उसके जहर भरा हुआ है, उसकी चाहे कितनी भी तारीफ हो, नहीं भाई वो ठीक है, हम उससे बेहतर है, हम अच्छा चाइना को प्रायोरिटी देते हैं, चाइना को प्रायोरिटी अपनी बात फिर भी नहीं करता ये कटोरे खाना, वो अपनी अपनी बात करें कि हम कितने काबिल हैं। दूसरे मुल्क बोलते हैं चाइना हमसे, आपका मकसद क्या है कि चाइना को आप इज्जत दे रहे हैं, आप बात करो तो खुद को इज्जत दो, हम इतने काबिल हैं, हम इज्जत तब दें अपने, हमें इज्जत, हमें प्राउड फील तब होगा कि आप बोलेंगे कि हम इतने अच्छे हैं कि इंडिया का मुकाबला इंडिया से। यार ये कौन सी कौम है ये पाकिस्तान, दूसरों की तारीफ करवा कर खुद कहते हैं कि वो दूसरों की तारीफ, मेरी बात सुने, दूसरों की तारीफ कराकर इंडिया को नीचा दिखाना, ये कैसा दिमाग है, कैसा? हम जो है ना इंडिया को भाई किसी हद तक मानते हैं, थे भी ये भाई। आपका ये जो बात करने का मकसद है ना कि आप चाइना की तारीफ कर कर इंडिया को क्यों नीचा दिखाना चाहते, मेरा ये मकसद है। खुद करें, खुद तरक्की, हम इतने काबिल होना, फिर हम काबिल करके हम तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।